उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को ये कहकर बड़ा झटका दिया कि 65 सीटों पर सपा अकेले चुनाव लड़ेगी और 15 सीटों पर विपक्षी दल का कोई भी चेहरा आगे आ जाए तो उन्हें कोई परेशानी नहीं। 15 सीटों को लेकर भी ये कह दिया कि अगर इस पर वह नहीं मानते तो 80 सीटों पर अकेले सपा लड़ने को तैयार है। ऐसे में कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं, लेकिन अब कांग्रेस प्लान भी जरूर सोच रही होगी कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा के साथ दाल नहीं गली तो किसके साथ जाएंगे। और ऐसे में अगर भाजपा के खिलाफ देखा जाए तो सपा एक विकल्प थी, उसके बाद रालोद तो काफी कमजोर पार्टी में गिनी जाती है सीटों के मामले में, लेकिन फिर सबसे बड़े विकल्प के रूप में मायावती ही सामने आती हैं। ऐसे में क्या मायावती से मुलाकात कर प्लान बी को एग्जीक्यूट करना चाहेगी कांग्रेस पार्टी? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी मायावती से मुलाकात को आगे बढ़ाना चाहेंगे? क्या वे ये फैसला करेंगे? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात साफ है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश चुनाव में सीट बंटवारों के फैसले से काफी नाराज हुई। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं तो लोकसभा चुनाव में भी हम गठबंधन को ज्यादा सीरियसली अगर लेते भी हैं तो अपने हिसाब से फैसला करेंगे, ना कि हम सीट मांगेंगे, हम सीट देंगे। तो अखिलेश ने तो झटका दे दिया कांग्रेस को। मायावती ने तो पहले ही झटका दे दिया था उनको ये कहते हुए कि जिस तरीके से बसपा ने ये साफ कहा था कि कांग्रेस काम कर रही है, दलितों को आगे कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया। फिर अभी हाल ही में यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर यानी कि प्रभारी पद पर देखा जाए तो ब्रजलाल खाबरी जो दलित चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, पहले बसपा का हिस्सा थे, उनको आगे किया गया था ताकि दाल गल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कांग्रेस ने मायावती को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन कोशिशों को नाकाम करने की कोशिश मायावती ने की। अभी हाल ही में चर्चा थी कि दलितों को साधने के लिए अभी हाल ही में जब कांशीराम की जयंती बताई गई थी तो उस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे शिरकत करने वाले थे, लेकिन उन्होंने भी अपना ये प्रोग्राम रद्द कर दिया था। कहा यह गया था कि मायावती को खुश करने के लिए सब किया गया। अब मायावती इन सबसे खुश हुई है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये बात साफ है कि सपा के रुख और तेवर को देखते हुए अब कांग्रेस को दूसरे साथी की जरूरत है उत्तर प्रदेश में जो उनका साथ देकर आगे बढ़ना चाहे। लेकिन मायावती का वजह ही यही है गठबंधन ना करने की। वे नहीं चाहती कि उनका वोटर्स कांग्रेस की तरफ चला जाए और कांग्रेस का वोटर्स बसपा की तरफ ना आए। ये पहले भी हुआ है और यही हालात दोबारा नहीं चाहती मायावती। इसी वजह से वे इस बार अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं। अब देखते हैं अकेले चुनाव लड़ने का ये फैसला कितना कारगर साबित रहेगा और अगर गठबंधन पर कोई बात बनती है तो क्या फैसला रहेगा, क्योंकि खुद ही अजय राय ने कहा कि अगर सपा से ऐसी तलखियां बढ़ती रही तो बसपा और रालोद से बातचीत की जाएगी ताकि वे हमारे साथ आएं और उनको फिर उनका हक देकर हम चुनाव लड़ें। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।